जी, अस्सलाम वालेकुम। फ़ैसल साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। फ़ैसल साहब जो है वो फ़लाह डेवलपर्स को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। सबसे पहले तो फ़ैसल साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ थैंक यू। लाए हमारे पास। और सेकंड ये है कि हम डिटेल एक एनालिसिस करेंगे हुँ, आपका जो फ़लाह टेक्नोलॉजी टावर है उस हवाले से। हुँ, तो सबसे पहले तो मुझे ये थोड़ा-सा बता दें कि डेवलपर की क्या हिस्ट्री है? क्या हुँ, क्रेडिबिलिटी है फ़्ला का? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हुँ, तो सबसे पहले हम डेवलपर की बात करेंगे। हुँ, थोड़ा एक्सप्लेन करें कि कौन-कौन है इसके ओनर्स में और क्या हुँ। उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है? थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्च्युनिटी। फलाह टेक्नोलॉजी टावर इनफैक्ट हमारा प्रोजेक्ट नेम है और ये अंडर अम्ब्रेला काम कर रहे हैं फलाह डेवलपर्स के। जैसे आपने पूछा कि कौन है ओनर्स, तो इसमें हमारे 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ़िज़ अब्दुल भाई सना साहब, जो बेसिकली एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में पार्टनर हैं, करंटली पार्टनर हैं, जिसमें आपका सरीन टावर, सरीन हाइट्स नथिया गली आ जाता है, आपका वर्टिकल 3 आ जाता है और मल्टीपल प्रोजेक्ट बहरिया टाउन और इत्तेहाद टाउन में शामिल हैं। उसके अलावा हमारे नुमान साहब हैं, दुबई से ताल्लुक़ रखते हैं, 18 साल से दुबई की रियल एस्टेट को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं। और नंबर 3 हमारे मियाँ तैयब साहब हैं, जो कि एक रिनाउंड ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है, यूएस अपैरल दैट एवरीबॉडी नोज़। सो दीज़ आर आवर डायरेक्टर्स। सो अच्छा, इन नहीं मैं जी। समझ आ गई कि ये तीनों जो डेवलपर्स हैं आपके काफ़ी प्रोफाइल्ड हैं और थैंक मियाँ तैयब साहब की आपने बात की, यूएस अपैरल की बात की, तो मेरा यू। ख़्याल है शायद उसके बाद तो कोई इंट्रोडक्शन किसी को नहीं चाहिए होगा कि डेवलपर जो है वो कितना स्टैंडर्ड है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है प्रॉपर्टी के अंदर वो होती है हुँ, लोकेशन। हुँ, यानी कि अगर हम किसी से पूछें कि 3 पॉइंट्स आप बताएँ तो वो कहता है जी लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। एग्ज़ैक्टली। तो आप लोगों ने एक डिफेंस रोड जो कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपने हुँ, वहाँ हुँ, एक प्रोजेक्ट को चूज़ किया है। हुँ। तो थोड़ा-सा ज़रा ये एक्सप्लेन करें कि ये ही लोकेशन क्यों? देखो, एग्ज़ाम्पल से कोट करूँगा। बहरिया टाउन जब आज से तकरीबन 25 साल पहले आता है, तो कहाँ लाहौर है और कहाँ बहरिया टाउन है, ठीक है? और चूंग पर आते ही आप लोगों का फीडबैक लेते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं लाहौर चल रहा हूँ, ठीक? आज बहरिया टाउन ही एक अलग लाहौर बन चुका है। लाहौर की कोई बाउंड्री इस वक़्त जो गवर्नमेंट ने मास्टर प्लान के तहत मुतय्यन भी की हैं, तो उसके बावजूद भी लाहौर की एक्सपेंशन है, ठीक? किसी भी नई जगह पर कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस करना ही इनोवेशन कहलाता है। ऑलराइट? लोकेशन पर आ जाऊँ तो डिफेंस रोड की लोकेशन ऐसी लोकेशन है, जो कनेक्ट करता है आपके पैरेलल चलने वाले 4 मेजर रोड्स को। जिसमें आपका मेन मुल्तान रोड आ जाता है, उसमें आपका कैनाल रोड आ जाता है। आगे चलते आप भुप्तियाँ क्रॉस करें तो आपका डिफेंस रोड, रायबंद रोड आ जाता है। रायबंद रोड से आगे जाएँ तो फिर पाइन एवेन्यू। ऑलराइट? बिल्कुल। इन 4 रोड्स की एंगेजमेंट इसी डिफेंस रोड पे है। इसी डिफेंस रोड के ऊपर मल्टीपल इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं। इसी डिफेंस रोड की सराउंडिंग में आप पॉपुलेशन को देख लें हुँ, तो हुँ। बीसियों सोसाइटीज़ हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूँ, जिनमें से सबसे बड़ी सोसाइटीज़ आपकी जुबली टाउन है, इज़मीर है, आपके पास बहरिया आ जाता है, हबीब टाउन है, गार्डन है। किनाल रोड की सोसाइटीज़ को आप गिनने लगें तो आपके लिए दुश्वारी का आपको सामना होगा। नहीं मैं समझ इस गया आपका पॉइंट ऑफ पॉइंट। व्यू हुँ, से हुँ, हुँ। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी और स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है आई मस्ट से। और जिस नीश को हम टारगेट कर रहे हैं, जितनी बड़ी पॉपुलेशन को इस सेगमेंट की ज़रूरत है, जिस पे लेटर ऑन हम बात करेंगे। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये फलाह टेक्नोलॉजी टावर यहाँ पे प्लान किया गया है। अच्छा थैंक ठीक यू। है। मैंने अभी साइट विज़िट की है कुछ दिन हुँ, पहले और मैंने देखा है कि वहाँ डिमार्केशन वगैरह प्रोजेक्ट की हो गई है। हुँ, और सुनने में ये आ रहा है कि मोहम्मद हफ़ीज़ साहब भी इस साइट को जी, विज़िट करके गए हैं जी, और अल फ़तेह के जो ओनर हैं मियां अनीस साहब वो भी विज़िट करके गए जी, हैं, सॉरी शेख अनीस। जी, जी। और मतलब लाइक और क्या इसको लाइक नीचे इसको अगर हम प्रोजेक्ट की बात हाँ करें जी। तो हुँ, क्या इसके अंदर हमारे पास प्रपोजिशन ऑफरिंग क्या-क्या है? हमारे पास कमर्शियल है, हुँ, हमारे हुँ। पास अपार्टमेंट्स हैं, क्या है और किस तरह की ऑफरिंग है इसके अंदर? ताहिर, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आई मस्ट से। देखो, जो हमारी अवेयरनेस कैंपेन है, अवेयरनेस कैंपेन में हमने अपनी ऑफरिंग ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दी हुई है। गो कि अभी हमारे जो फ्लोर प्लान्स हैं वो भी हमने ओपन नहीं किए, बट इफ़ यू आस्क मी सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दिस ए क्वेश्चन। हाँ एक जी। एक चीज़ ऐड जी, करता जी। चलूँ, ये आपने फ्लोर प्लान इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हैं या जो यूएसए में बैठे हैं या यूके में बैठे हैं, हुँ, वो समझना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ फलाह बेसिकली फलाह हुँ, टेक्नोलॉजी टावर है क्या? हुँ, हुँ, तो आपने उस तरह से एक्सप्लेन करना है ताकि उनको भी समझ आ जाए कि ये एक्चुअली प्रोजेक्ट
क्या कहाँ है और इसके अंदर उनके लिए क्या क्या अवेलेबिलिटी है? देखो हम्म, आपके सवाल को मैं एक कोशिश करता हूँ एक जुमले में कंप्लीट करूँ इसका जवाब। वो ये कि फलाह टेक्नोलॉजी टावर इज़ अ कमर्शियल कॉरपोरेट बिल्डिंग। ठीक है। ठीक है, जहाँ पे आईटी कमर्शियल आउटलेट्स और शोरूम्स हम ऑफर कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी बेस्ड जितनी भी कंपनीज होंगी उनके लिए ये हेवन साबित होने वाला है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन ही आईटी और टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। ठीक है, मैं आपका ये बात बिल्कुल समझ गया हूँ, लेकिन इसमें ना मुझे आपसे एक बड़ा कंसर्न है। हम्म, कंसर्न ये है कि डेवलपर प्रोजेक्ट बनाते हुए तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करता है कि जी मैं ये इसको भी लेके आऊँगा, मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी हाँ जी। करूँगा। लेकिन उसके बाद जब वो ऑपरेशनल हो जाता है तो चूँकि वो इन्वेस्टर्स को वो माल बेच चुका होता है, वो इन्वेंटरी हम्म, बेच चुका होता है, हम्म, तो उसके बाद वो कोई सर्टेन उसकी प्लानिंग नहीं करता। तो इसमें क्या आपने प्लानिंग किया? लाइक देखें, पहले तो हम ये देखें कि हमारे पास कोई कोई ऐसा शायद ही कोई ऑफिसेज़ का जो बिल्डिंग है लाहौर के अंदर वो सक्सेसफुल नज़र आती है। हम्म, 1-2 बिल्डिंग्स हैं मेरा ख़्याल, उसके अलावा अब लाहौर के अंदर जो है वो कोई बिल्डिंग सक्सेसफुल नहीं नज़र जी। आती। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? कैसे मतलब इसमें रेंटल इनकम कैसे जनरेट करेगा? एक क्लाइंट इन्वेस्टमेंट करता है, रिटर्न कैसे लेगा, रीसेल कैसे करेगा? ये ज़रा सारी चीज़ें। ठीक है। पहले थोड़ी-सी तवज्जो मैं आपकी पिछले सवाल की तरफ दिलवा दूँ, जिसमें मैं कंप्लीट नहीं कर सका कि हम इसमें ऑफ़र क्या-क्या कर रहे हैं। हुँ, तो हुँ। उसमें सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे हम कमर्शियल आउटलेट्स एंड शोरूम्स ऑफ़र ठीक कर है, रहे हैं। ठीक है, सेकंड, इसमें जो हमारी ऑफ़रिंग है वो कॉर्पोरेट ऑफ़िसेज़ हैं, ठीक है, और नंबर थर्ड इसमें हम को-वर्किंग स्पेसेस ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है? ये 3 हमारे पास इसमें कोवर्किंग ऑफ़रिंग्स हैं। स्पेसेस का ज़रा एक्सप्लेन करें, किस तरह से ये क्या कोई रेंट पे दे रहे हैं, किस तरह से या सेल करें, कैसे सेल करेंगे इसको? देखिए, आईटी और डिजिटली काम करने वाले लोगों के लिए को एक सर्टेन स्पेस चाहिए होती है। उनको एक पूरा ऑफ़िस नहीं चाहिए। जैसे एक फ्रीलांसर हुँ, है, ठीक ठीक है। है? तो उसको ऑनलाइन बैठ के काम करने के लिए एक सीट, अपना टेबल, चेयर और कुछ स्टोरेज के साथ 2 गेस्ट चेयर्स चाहिए। बिल्कुल ठीक सो है। ये एक आप कह लें कि एक कम स्पेस में उसका हुँ, कंप्लीट हुँ। ऑफ़िस मैनेज हो जाता है। जिसकी मिसाल आपके सामने इस वक़्त मुख्तलिफ़ को-वर्किंग स्पेसेस के जो ब्रांड्स काम कर हुँ, रहे हैं, हुँ, जैसे ठीक है। दफ्तर ख़ान है या आपका आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुँ, कोई भी बंदा जो है फ्रीलांसर है उसको हाँ, रेंट रेंट पे लेने के लिए कोवर्किंग स्पेस की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी एग्ज़ैक्टली, जगह के ऊपर जो है वो अपना एक एग्ज़ैक्टली। टेबल कुर्सी अपनी लेके आएगा या नहीं, आप नहीं, देंगे? हम फर्निश दे रहे हैं। अच्छा, फर्निश देंगे। उसके हाँ, अलावा क्या फैसिलिटीज़ कोवर्किंग स्पेसेज़ में? तो आपके पास मीटिंग रूम भी होते हैं, आपके पास हुँ, हडल हुँ, रूम भी होते हैं, आपके पास एग्ज़ैक्टली। कॉन्फ्रेंस रूम भी होते हैं। हुँ। तो आप क्या ये फैसिलिटीज़ देंगे? ताहिर देखो, दिस इज़ अ बिग प्रोजेक्ट, हुँ, राइट? इसमें 10 कनाल कवर्ड एरिया, आप स्क्वायर फीटेज में जाएँ तो ऑलमोस्ट प्लस माइनस हमारे पास 42,000 स्क्वायर फीट का एक फ्लोर है, ठीक है। ऑलराइट? 42,000 इस फ्लोर के ऊपर हम आपको मैसिव साइज़ के 3 कॉन्फ्रेंस रूम्स ऑफ़र कर रहे हैं। ओके, 3 से 4 आपको मैसिव साइज़ के मीटिंग रूम्स हैं, इसमें हडल रूम्स हैं, इसमें रिलैक्सिंग रूम्स हैं, इसमें सेमिनार हॉल हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट? इसमें किचन दे रहे हैं, कैफेटेरिया दे रहे हैं, वेटिंग एरिया दे रहे हैं, 3-3 रिसेप्शंस दे रहे हैं। ये तो वो सारी चीज़ें हैं जो हुँ, मैं हुँ। आपको सिर्फ़ फ्लोर प्लान देखने मुझे के तो बाद ऐसे लग बता रहा है कि आपने जो है ना वो गूगल का ऑफ़िस ही मुझे बता दिया है। बस हमने अपने ऐसे ताईं कोशिश की है, क्योंकि देखो इस मार्केट को, इस नीच को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है। अभी जो इनकी मैं कहना चाहूँगा कि काइंड ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हुँ, इनके हुँ। काम से हट के, इस मद में इस वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। कि उनको जो वो एक्टिविटीज़ चाहिए तो वो भी सारी फैसिलिटीज़ और स्पोर्ट्स, इंडोर गेम्स वो भी सारी हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए ज़बरदस्त, अलग से स्पेसेस हैं। ज़बरदस्त। सो इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक 25 लाख रुपए में एक सीट आपको बाय करना है, जिसमें आप अपना पूरा ऑफ़िस मैनेज कर सकते हैं और आप अपनी मीटिंग्स भी कर सकते हैं। अब डेलीगेशन भी हुँ, आपका आ जाता है, तो उसको भी मैनेज करने के लिए बिल्कुल आपको ठीक है। दुश्वारी नहीं है। और सो वो इसमें कोई अमेनिटीज़ भी ऑफ़र कर रहे हैं, जिस तरह हाई राइज़ बिल्डिंग के अंदर रूफ़टॉप पे हुँ, कुछ ना कुछ हुँ, प्लान होता है, कोई पूल-शूल होता है, कुछ चीज़ें हुँ, होती हैं, तो इसमें इसमें है कोई हुँ, अमेनिटी लाइक कोई हुँ। मतलब लाइक ठीक है, वो आपने एक इंडोर एक्टिविटीज़ तो रख जी, दी, जी। लेकिन कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ कोई इस तरह का है प्लान जी, इसमें? देखो, इंडोर जो अमेनिटीज़ की बात कर रहे हो ना, हुँ, हुँ। ताहिर अमेनिटीज़ ज़्यादातर लोगों का कॉन्सेप्ट यही है कि ये सिर्फ़ दी जाती हैं रेज़िडेंशियल हाई राइज़ बिल्कुल प्रोजेक्ट्स ऐसे में ही, या बिल्कुल किसी ऐसे ही, सोसाइटी में, बिल्कुल राइट? ऐसे ही। बट हमने उन्हीं अमेनिटीज़ को इस कमर्शियल कॉर्पोरेट में भी इंट्रोड्यूस कराया है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ठीक ये है? तो उसमें बड़ी अच्छी स्विमिंग पूल भी अपॉर्च्युनिटी है। दे रहे हैं, इसमें अच्छा, जिम्नाज़ियम भी दे रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं अब वो इतनी सारी चीज़ें शॉर्ट टाइम में मैं कवर समझ करना मुश्किल अच्छा, हम अगर ऑफ़िसेज़ की बात करें तो हमारे हुँ, पास लाइक मिनिमम कितने स्क्वायर फीट का ऑफ़िस है? चलें प्राइस तो वो डेफ़िनेटली जो भी रिक्वायर हुँ, कर रहा होगा हुँ, उस हुँ।
हमें व्हाट्सएप पे डिटेल मांगेगा, जो भी रिस्पेक्टिव उस टाइम पे वीडियो देख रहे होंगे उस हाँ, टाइम जो उस भी हिसाब पेमेंट से। प्लान चल रहा होगा हम्म। वो हम देख लेंगे। मिनिमम ऑफिस कितने स्क्वायर फीट का है, मैक्सिमम नेट हम्म। एरिया की बात करेंगे हम, यहाँ पे ग्रॉस की नहीं बात करेंगे। देखो फिर मैं इसका पूरा हम्म, ब्रेक बता देता हूँ ठीक है। आपको। 1000 स्क्वायर फीट का हमारा मिनिमम, ऑलमोस्ट 1000 स्क्वायर फीट का हमारा ऑफिस है, लेकिन ये ग्रॉस जबरदस्त, रहेगा। ठीक जबरदस्त, है। जबरदस्त। और ये ग्रॉस की। ये ऐड करता चलो कि ये बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि मैंने हाँ। बहुत सारी गुलबर्ग में बिल्डिंग्स देखी हैं जहाँ पे हम्म। 400 स्क्वायर फीट के ऑफिस देखे हैं, और हम्म। बाद में ना तो वो रीसेल होते हैं, ठीक हम्म। है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो ये नहीं, हम्म। कम से कम 1000 स्क्वायर फीट, इट्स अ गुड, ये ग्रॉस एरिया हाँ, होगा। ये ग्रॉस है। ठीक है। और इसके ऊपर जो एड ऑन है वो हमारा सिर्फ 12% है। 12%, बारह विच परसेंट मीन्स तो कि ये उसके हिसाब हम्म, से हम बिफोर हम्म, क्लोजिंग द डील क्लाइंट को सारा सिनेरियो एट द टाइम ऑफ डील उसके सामने टेबल पे रख देंगे कि भाई ये आपको नेट मिलेगा, ये आपका ग्रॉस है और इतने पैसे आपने हमें देना है। वी विल ट्राई कि हम डील को हम्म। स्ट्रेट रखें, सिंपल रखें, बहुत ज्यादा उलझाव ना लेकर मैं आए। समझ गया, मैं समझ गया। हम्म। और इसमें कोई कमर्शियल की ऑफरिंग भी है अभी तक? कमर्शियल देखो, अभी कमर्शियल अच्छा सवाल है। कमर्शियल में देखो हमारे पास टोटल 32 यूनिट्स हैं। ठीक है, ठीक है। 32 यूनिट्स में भी 6 यूनिट्स तो छोटे हैं, ठीक है। और इनफैक्ट जो बड़े शोरूम्स हैं वो 20 नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो सिर्फ 26 हैं। ओके। ठीक है। उसमें से भी खुशाइन बात यह है कि अपोलो सपोर्ट्स हम्म, पाकिस्तान का रिनाउंड स्पोर्ट्स ब्रांड है, तो वो हम ऑलरेडी अपने सोशल मीडिया पे रिवील भी कर चुके हुए हैं ठीक कि है। वो उसका एमओयू हमारे साथ हो गया है। ओके। सो कह लीजिए कि बारिश का पहला कतरा आ चुका है। नहीं, बिल्कुल बड़ी हाँ जी। खुशाइन बात है, लेकिन हाँ जी। इसमें क्या ऐसा तो नहीं होगा कि अभी एमओयूज़ होते जा रहे हैं और बाद में प्रोजेक्ट हाँ। जब बने तो बाद में हाँ। कोई ब्रांड आए ना, ऐसा तो नहीं होगा? क्लाइंट को ये बड़ी सिक्योरिटी रहती है। देखें, मेरे जो हम जितने भी आप ये लोगों से हम्म। बात कर रहे हैं, इसमें हम्म। मेजॉरिटी ओवरसीज़ होंगे जो कि यूरोप में हम्म। बैठे हैं, बड़ी मेहनत से, मैं हार्ड अर्न समझ मनी सकता है, हूँ। ठीक है, हलाल पैसे वो मेहनत करके मैं कमा रहे समझ हैं, सकता यूएसए में बैठे हैं या किसी भी हूँ। मतलब जी जी। दुनिया के किसी भी कंट्री में हम्म। बैठे हैं। वो अभी हमें लोग कमेंट करके बता भी देंगे कि किस-किस एरिया में बैठे हैं वहाँ पे। ठीक। तो वो डेफ़िनेटली उनकी देख। एक जो है ना कंसर्न होता है कि यार ये, क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट के अंदर ना मैंने जो रिसर्च की है, मेरा जो हम्म। एनालिसिस है कि प्रोजेक्ट अगर तो वहाँ पे सक्सेसफुली ऑपरेशनल है तो उसकी रीसेल भी होगी, जी। उसकी रेंटल भी डिमांड भी अच्छी होगी, तो हम्म। जो इन्वेस्टर है वो भी खुश होता है हम्म। और डेफ़िनेटली उसका मतलब पैसा लगा होता है। तो हम्म। ये बस श्योरिटी मतलब चाहिए। देखो हुँ, इसमें हुँ, जो डायरेक्टर्स हैं ना वो खुद ही इन्वॉल्व हैं इस चीज़ को, प्रोजेक्ट को ऑपरेशनल करने में बिफोर टाइम। ओके। हालांकि अभी हमारी डिगिंग स्टार्ट नहीं हुई। मैं ठीक ये है। क्लेम नहीं कर रहा कि प्रोजेक्ट पे आए, साइट देखें क्या हो रहा है हुँ, क्या नहीं हो रहा, अभी ऐसा सिनेरियो नहीं है। अभी हमें इसमें टाइम है, ये बिफोर टाइम बातें हैं जो भी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। समझ गया। ऑलराइट। हुँ, और जहाँ तक आपकी रिजर्वेशन और कंसर्न्स का ताल्लुक है ना, तो देखो ताहिर, कंसर्न्स और रिजर्वेशन तो हुँ। प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद भी होते हैं। हुँ। अच्छा, मैं ना सो अभी ऑफ कैमरा आपसे डिस्कशन हो रही थी, तो हम्म। आप कुछ टैक्स फ्री बात कर रहे थे कि जी हाँ, हमारा दैट्स द प्रोजेक्ट जो है पॉइंट। वो टैक्स फ्री भी होगा यहाँ पे, दैट्स द मतलब जो पॉइंट। आने वाला जो बिज़नेस करेगा उसको भी टैक्स की छूट हम्म। मिल जाएगी और जो बाइंग करेगा उसको भी टैक्स की, तो क्या इसकी कहानी क्या है? देखो मैं शॉर्टली अंदर इसको खाते हमें बताना है। मैं शॉर्टली इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा कि गवर्नमेंट ने बॉडी बनाई है जिसका नाम है एसटीजी, ठीक है। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी। इस स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी में ताहिर सुनने वालों को बताता चलूं कि कुछ प्रोजेक्ट्स इसमें फॉल करेंगे, ठीक है। जिसमें से सीबीडी के कुछ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें एनएसआईटी के कुछ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, और लाहौर की डिफरेंट लोकेशंस पर कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे जिनको ये अथॉरिटी लाइसेंस देगी हुँ, हुँ। कि ये प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी और आईटी के मकासद को पूरा करने के लिए और उसका बिजनेस जनरेट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, ठीक है, और इन प्रोजेक्ट को हम टैक्स एग्जेम्प्ट प्रोजेक्ट्स में कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम उस प्रोजेक्ट, ये हमारे इस प्रोजेक्ट की एसटीजीए से लाइसेंस लेने में कामयाब हो जाएंगे। वजह क्या है? वजह ये है कि प्रोजेक्ट डिजाइन ही एसटीजीए के बायलॉज के मुताबिक हुआ है। ज़बरदस्त। ये आई एम ये नॉट हुँ, हुँ। क्लेमिंग कि एसटीजीए आ गया है, ठीक है। आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग कि हुँ, एसटीजीए के बायलॉज के मुताबिक प्रोजेक्ट डिजाइन हुआ है। अदरवाइज हुँ, लेट मी कंप्लीट ओवर हियर कि 18 कनाल के प्रोजेक्ट में सिर्फ 10 कनाल कवर्ड एरिया करना हुँ, किसी हुँ, डेवलपर के लिए पॉसिबल नहीं है। हुँ। 18 कनाल के प्रोजेक्ट में सिर्फ 7 फ्लोर प्लान करना किसी डेवलपर के लिए हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये ऑलराइट। ये और मैं जो रेट अभी मैं हुँ, आपको हुँ, दे रहा हूँ, हुँ, यानी 22,000
पर स्क्वायर 25 फीट, यानी कहने लगा अभी था। अभी अगर हम कंपैरिजन करें कुछ हाँ, ऑफिसेज के साथ, तो वहाँ यहाँ पे 26,000, 27,000 या 28,000 चल रहा है रेट। ठीक है। तो 22,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के साथ मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, जो कि हम्म, बिल्कुल मार्केट रेट से भी नीचे रेट है इस वक्त। ठीक और है। 22,000 तो इस वक्त रेजिडेंशियल हम्म, भी इससे क्रॉस कर चुका हुआ है। ठीक सो है। मैं आपको एक कमर्शियल प्रॉपर्टी 22,000 स्क्वायर फीट में ऑफर कर रहा हूँ, और इतने स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्ड डायरेक्टर्स का जो मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन हम्म, किया है, हम्म। उनकी अम्ब्रेला के अंडर। सो इट विल बी अ गुड चॉइस, आई मस्ट से। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी थैंक यू। आपके वक्त का, और बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। अभी जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, हाँ ये खुद एनालिसिस करेंगे इनको ये प्रोजेक्ट बाय करना चाहिए हाँ या जी। नहीं करना चाहिए। इसकी कोई डिटेल वगैरह चाह रहे होंगे तो हम आपका नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ओके। तो आपसे रब्ता कर लेंगे। और इन केस अगर उनके कोई कंसर्न्स होंगे तो वो भी आप हाँ एड्रेस कर दीजिएगा। बहुत हाँ। शुक्रिया आपके थैंक वक्त यू। का। थैंक फैसल, यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।